श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। नारद भक्त सूत्र में देवर्षि नारद भक्त के सूत्रों का वर्णन कर रहे हैं। कुल उन्होंने 84 सूत्रों में वर्णन किया है। इसमें 38वां सूत्र है नारद जी का। मुख्यतस्तु महत् कृपयो भगवत कृपाले साध्वा। मुख्यतः तो मुख्य रूप से तो महत् कृपया एवं महात्माओं की कृपा से ही, वा अथवा भगवत कृपाले साध, भगवान की कृपा के लव से ही, अर्थात यद्यप पूर्वोक्त साधनों से भक्ति का आविर्भाव होता है, पहले जो उन्होंने साधन बताए हैं उनसे भक्ति का आविर्भाव होता है, परंतु महात्माओं की कृपा व श्री भगवान की कृपा का लेश प्रेम को पाने का मुख्य उपाय है। यहाँ महाशब्द का अर्थ मध्यम भक्त है, क्योंकि सकल प्राणियों में समदृष्टि रखने वाले उत्तम भक्तों की कृपा में तो विषमता होती ही नहीं, और अभक्तों के ऊपर कृपा करना मध्यम भक्त का गुण है। भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे चलती है। जिसके ऊपर भक्त की कृपा होती है उसके ऊपर भगवान भी दया करते हैं। भगवान की दया होने प्रेम अलभ्य नहीं रहता। उनकी स्वरूप शक्ति की वृत्ति रूप प्रेम स्वरूप शक्ति में से जीव शक्ति में गंगा के प्रवाह के समान बहने लगता है। इस कारण महात्माओं की दया होने पर प्रेम सुलभ है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं जीवों को साक्षात भगवान की कृपा से भी प्रेम लाभ होता है, परंतु यह बात भगवान के अवतार काल में ही हो सकती है। अन्य समय भक्तों के द्वारा ही भगवान की कृपा का लाभ हो सकता है। महात्मा जड़ भरत ने रहुगण राजा से कहा था कि रहुगणैस्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपनाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पाद रजोभिषेकात्। कहते हैं कि यथा हे रहुगण, या भक्ति रूप सिद्धि तपस्या के द्वारा नहीं होती, यागादि कर्म के द्वारा भी नहीं होती, घर को छोड़कर योगी होने से भी नहीं होती है, वेद और वेदांत को पढ़ लेने मात्र से भी नहीं होती, अग्नि के द्वारा अग्निहोत्र आदि करने से भी नहीं होती, जल के द्वारा स्नान संध्या तर्पणादि करने से भी नहीं होती, सूर्योपस्थान व ग्रीष्म के ताप सेवनाद से भी नहीं होती, या तो केवल महात्माओं की चरणरज का सेवन करने से ही होती है। भगवान ने अपने श्रीमुख से भी कहा है। न हिमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। हे अक्रूर जी, गंगा आदि तीर्थ और मृण्मय या सुवाशिलामय देवता जिनको पवित्र नहीं करते वो बहुत विलम्ब से पवित्र करते हैं, वह बहुत विलम्ब से पवित्र करते हैं। उनको साधु महात्मा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। बाहरी चेष्टा व यत्न से भक्ति का लाभ नहीं होता, किंतु साधु महात्माओं का अनुग्रह होते ही भगवान की कृपा दृष्ट होकर हृदय में भक्ति का उदय होता है। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संत। महत्संगस्तु, अगला सूत्र बताते हैं, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। कहते हैं किंतु महत्संगा, महात्माओं का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है, अर्थात सफल है। महात्माओं का संग हो जाए तो उनकी कृपा हो सकती है, परंतु उनका संग बड़ा दुर्लभ है। वह हमारे चाहने पर नहीं हो सकता, क्योंकि वे कामना और स्वार्थ रहित होते हैं। उनका संग होने का उनकी इच्छा के सिवाय और कोई उपाय नहीं है।
उनकी ऐसी इच्छा होने के कारण भी साधारण पुरुषों की समझ में नहीं आ सकता। अपना सौभाग्य हो तभी उनका दर्शन होता है। यदि महात्मा सामने आ जाएं, तब भी अपने मन में मलिनता होने के कारण उनको पहचाना नहीं जाता। इस कारण महापुरुषों का संग दुर्लभ है। परंतु एक बार किसी प्रकार संग हुआ तो वह निष्फल नहीं जाता। अपने अधिकार के अनुसार उसका फल अवश्य मिलता है। इस कारण वह अमोघ है, सफल है। अगला सूत्र बताते हैं, लभ्यते पी तत्कृपया। वो कहते हैं तत्कृपया एव, भगवान की दया से ही लभ्यते अपि, प्राप्त भी होता है। अर्थात महात्माओं का संग भगवान की कृपा से भी प्राप्त होता है। इन्होंने कृपा मिले नहीं संता। श्री भगवान जिसके ऊपर दया करना चाहते हैं, उसी समय वह किसी साधु के मन में बैठकर उसको भेज देते हैं। वो अपने भाव से जिसको रंग देते हैं, दया करके जिसके हृदय में एक किवाड़ खोल देते हैं, उसको ही भगवान के भेजे हुए साधु का दर्शन और संग होता है। अगला सूत्र बताते हैं, तस्मिन् 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 तज्जने भेदाभावात्, अर्थात उन भगवान में और उनके भक्त में भेद न होने से भेद नहीं होता है। भेद नहीं करना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं करना चाहिए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक। श्री भगवान और उनके भक्त में भेद नहीं है। इसी से भगवान को इच्छा में ही भक्त की इच्छा होती है। इसी से भगवान जिसके ऊपर दया करना चाहते हैं, उसको अपना निदर्शन रूप साधु संग देते हैं। भगवान की दया का भी समय है। जब किसी जीव का हृदय आत्म प्रशंसा रहित होता है, जब आत्मग्लानि का अनुभव करता है, जब अपने को तुच्छ समझने लगता है, तभी उसके ऊपर भगवान की दया होती है। वह आत्मग्लानि जब शास्त्रीय श्रद्धा के साथ दीनता के रूप में आ जाती है, उसी समय वह दया साधु संग के स्वरूप में प्रकाशित होती है। साधु को देखते ही भगवान का स्मरण होता है। भक्त की भावना के अनुसार उनकी प्रतीति होती है। भक्त उनमें और वह भक्त के हृदय में रहते हैं। इस कारण दोनों में भेद नहीं है। अगला सूत्र देवर्षि नारद जी बताते हैं, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, उस प्रेम को ही साधन करो, उस प्रेम को ही साधन करो। बार बार कहते हैं कि उसी प्रेम को साधन करो। नारद जी भक्त को पाने का और उपाय न देखकर और किसी चातुर्य से जीव की गति न होती समझकर, भक्त ही साधन समुद्र का एकमात्र अमूल्य रत्न है, इस बात का तपोबल से अनुभव करके जीव के कल्याण के लिए ऊपर को भुजा उठाकर मुक्त करने से कहते हैं कि हे जीव, भगवत भक्त के सिवाय और किसी प्रकार उद्धार नहीं है, अतएव उसकी साधना कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।